गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये लॉकडाउन के बीच में ACF का 178 पोस्ट आया हुआ है और इस 178 पोस्ट को आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और ACF का ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है, ये 4 साल 5 साल बाद कहीं आता है और ACF बहुत ही अच्छा पोस्ट है, IAS लेवल का पोस्ट है, इसलिए आप इसकी तैयारी में जम के जुट जाइए। क्योंकि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इसलिए डायरेक्ट कोचिंग में तो पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑनलाइन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। मैं नामदेव सर हूँ, नामदेव केमिस्ट्री क्लासेस मेरी है। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो pH वैल्यू है। आपके सिलेबस से ही मैं पढ़ा रहा हूँ pH वैल्यू। तो pH होता क्या है ये सब मैं आपको डिटेल आराम से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेटा आप लोग अपनी दैनिक जीवन में थर्मामीटर तो देखे हैं, देखो pH स्केल तो आपने नहीं देखा है, ठीक है। और मेरे में एक आदत है कि मैं इमेजिंग करा के पढ़ाता हूँ। तो जैसे आपने दैनिक जीवन में तो थर्मामीटर, जब भी हमको फीवर हुआ हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर लगाता है, थर्मामीटर से बता देता है कि सर वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतनी है, तो हमने थर्मामीटर देखा हुआ है। तो अब आप थर्मामीटर के समान ही आप एक स्केल को इमेजिन करो, ये एक स्केल को इमेजिन करो और ये थर्मामीटर के समान स्केल है, लेकिन थर्मामीटर में जो रीडिंग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ का रीडिंग 0 से लेकर 14 तक होता है, मैक्सिमम 14 से ज्यादा नहीं बेटा। और सेंटर में होता है 7, ठीक है, ये सेंटर में 7। तो ये क्या बताता है pH कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है और कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर 0 से लेके 7 से नीचे लेस देन 7 अगर आपकी रीडिंग आती है, तब आप उस सॉल्यूशन को बोलोगे एसिडिक, राइट। और अगर 7 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन, और 7 से ऊपर और 14 तक आता है तो हम लोग बोलते हैं बेसिक, ठीक है। आराम से देखना, मैं आज पूरा स्लो मोशन में बहुत अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला सपोज ये pH स्केल है, मैंने जो पेन रखा हुआ है वो 14 तक रीडिंग, एंड में जो 14 है जो नीचे पे है वो 0 है। अब एक मेरे पास सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन में मैंने इसको डिप कर दिया, डुबा दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जैसे हम लोग अपना थर्मामीटर को यूज करते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद उसका पारा होता है वो चढ़ता है, उसी तरह यहाँ भी कुछ रहता है, वो चढ़ते जाएगा और वो जाके 6 में रुक गया, ये 6 में जाके रुक गया। तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा है। हमने बोला था लेस देन 7 आएगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। मतलब आपने जो सॉल्यूशन लाया हुआ था वो एसिडिक है, ठीक है। सपोज किसी का भी pH अपने को वैल्यू चेक करनी है, वो सॉल्यूशन को लाओ, स्केल को डीप करो, फिर हमने डीप किया, थोड़ी देर के बाद निकाला, वो 13 में जाके रुक गया, ठीक है, वो 13 में जाके रुक गया। तो मैंने आपके सामने ये स्केल बना के रखा हुआ है, 13 में जब जाके रुका तो वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। फिर मान लो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लाया, उसको डीप किया, डीप करने के बाद हमने देखा वो जाके 7 में रुक गया, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सॉल्यूशन होगा उदासीन, मींस न्यूट्रल। क्लियर है। इस स्केल का आविष्कार सन 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था, याद रखेंगे बेटा। pH स्केल का जो डिस्कवरी है, खोज, उसको किसने किया था, सोरेनसन ने। सन भी याद रखेंगे 1909 में। अब देखो मेरा बताने का, पढ़ाने का बहुत इजी तरीका रहता है, मैंने ये सब एग्जांपल बताया। तो अब आप बोलो कि pH का परिभाषा कैसे लिखे सर, मान लो PSC मेंस भी दे रहे हैं, तो अब आप pH का परिभाषा आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी विलयन की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाने का आविष्कार किया था, उसको कहते हैं pH पैमाना। मतलब मेरे इस टीचिंग से आपको क्लियर हो गया है
पीएच का आप परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस स्केल को आप देखो, हम करते क्या है पीएच स्केल से, कौन सी विलयन अम्लीय है ये पता करते हैं, कौन सी विलयन क्षारीय है ये पता करते हैं, कौन सी विलयन उदासीन है ये पता करते हैं। तो व्हाट इज पीएच वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, हो गया न्यूट्रल, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द स्केल, दिस स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब किसी विलयन की अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं पीएच स्केल। तो देखेंगे आप, जैसे कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ब्लड का पीएच इसी से पता करते हैं, क्षारीय होता है 7.8 के समथिंग। ठीक है, तो उससे आपको ये स्केल बताता है कि कौन सी विलयन अम्लीय है, कौन सी विलयन क्षारीय है, कौन सी विलयन उदासीन है। क्लियर बेटा। लेकिन अपन एसीएफ एग्जाम में बैठे हैं तो मेरा एक नेचर है, मैं कोई भी टॉपिक लाऊंगा तो पहले उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, तो आपकी बुद्धि में तो बैठ गया होगा कि पीएच होता क्या चीज है। लेकिन अब जो एसीएफ में जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। आज भी मैं 5-7 सेक्शन से पढ़ाऊंगा और आप याद रखोगे केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो पीएच स्केल से। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे। अब पहले तो कुछ बच्चे ये देखते हैं कि सर वो एसिड हम नहीं जानते, वो मैं आपको एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रोस्टेलारी का सिद्धांत, लुईस का सिद्धांत, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में आप याद रखो, जिसमें H है जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये एसिड है बेटा। मतलब जिसमें H रहता है वो एसिड है, वो एसिड, और जिसमें OH होता है वो बेस होता है। जैसे हमने लिया NaOH, इसको तो शॉर्टकट बता दूं आपको, जिसमें भी OH होगा वो बेस होगा। अगर मान लो एकदम साधारण क्वेश्चन दे दिया, एकदम साधारण क्वेश्चन पेपर में दिया, HCl का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, मान एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान लो पेपर में दिया HCl का पीएच मान कितना है, आपके पास 4 ऑप्शन बना रहेगा, 7 से कम, 7 से अधिक। तब अपने ब्रेन का यूज करना, जो हमको कंपाउंड दिया हुआ है वो एसिड है। क्लियर बेटा। अगर एसिड है तो उसका पीएच की वैल्यू लेस देन 7, मतलब वो 7 से कम होगा। अगर हम अपने को एग्जाम में ये दे देता है KOH का पीएच मान कितना होगा, कोई डाटा नहीं दिया, डायरेक्ट पूछ दिया KOH का पीएच मान, तो ये बुद्धि का यूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत एक आध सरल क्वेश्चन भी दे देते हैं, KOH का पीएच मान कितना होगा, तो आप अपनी बुद्धि में लो, सर ने समझाएं जिसमें OH रहता है वो बेस है, तो आप तत्काल इसका आंसर बताओ। अगर सपोज लेस देन ना दे तो वो डाटा में देगा 6.1, 6.2, 7, 7.1, तो बेटा 7 से नीचे वाला तो आपको एसिड है, 7 वाला उदासीन है, 7.1 वाला बेसिक है, तो आप टिक लगाओगे 7.1। ये क्लियर हो गया। चलिए तो मैं आगे जा रहा हूं। अब देखेंगे ना, मैं बहुत सारे फार्मूला, आज मैं पूरी पीएच को डिटेल पढ़ा रहा हूं और ये आपके एसीएफ सिलेबस का ही है। ठीक है, और अब मैंने लिया सपोज एक फार्मूला, आप अपनी बुद्धि में बैठा लो, पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन। इस फार्मूला से आज का मेरा पूरा पढ़ाई आधारित है। ये जो मैं फार्मूला लिखा हूं अपनी बुद्धि में बैठा लो, pH बराबर माइनस log H प्लस आयन। क्लियर बेटा। अब देखो, मैं आपको ना मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे शॉर्टकट निकाला है, मैं आज वो आपको सब डिटेल बताने जा रहा हूं कि हम कंपटीशन में कैसे शॉर्टकट निकालते हैं। बुक से पढ़ोगे तो कैसे वो डिटेल रहता है, और डिटेल के लिए अपने पास बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो अपन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सपोज आपने को दिया, मान लो n/10 HCl का पीएच वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में दिया n/10 HCl वैल्यू, HCl का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो इसको मैं आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों बताने जा रहा हूं। तो बेटा n/10 मतलब उसको 1/10 कर दो, 1/10 किए तो हो गया 10 की घात -1। क्लियर है।
अब आप इसमें पुटअप करो, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, ये जो हमने बताया है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। अब हमने इस फॉर्मूला में पुटअप किया तो pH बराबर आ गया माइनस लॉग 10 की घात -1। और ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ नॉलेज नहीं रहता, क्योंकि बहुत दिन से अपन डिग्री हासिल किए रहते हैं और वो अपन टच से बाहर रहते हैं। तो आज के डेट में मेरे लॉग के जो 3-4 नियम हैं आप वो याद रखेंगे। हो गया, log a दी पावर b इज इक्वल टू b log a, ये आप याद रखेंगे बेटा, प्लस log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये याद रखेंगे। log a बटे b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ये 3 फंडा आप याद रखेंगे। और log 10 की वैल्यू होती है 1। आराम से मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो देखो वो डब्बे में जो मैंने बनाया है उसमें से एक यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। एक फार्मूला कौन सा यूज होगा, log a दी पावर b इज इक्वल टू b log a, मतलब ये जो -1 है वो सामने आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा। तो अपने पास ये हो गया pH बराबर प्लस log 10, कितना हो गया, एक को हमने सामने लाया प्लस log 10, और मैंने उस बोर्ड में लिखा हुआ है log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो अपने पास pH का वैल्यू हो गया कितना 1। लेकिन बोलोगे सर इतना अपन सॉल्व करते रहे तो अपने को ACF एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बोला हूं ना, मैंने केमिस्ट्री का रिसर्च किया हुआ है, एक से एक शॉर्टकट ट्रिक्स निकाला हुआ है। अब मैं आपको वो शॉर्टकट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। 10 की घात -x, मतलब जो पावर में रहेगा आप उसी आंसर को टिक लगाना, क्योंकि देखो हमने लाया भी वैसी है, 10 की घात -1, आंसर हमारा कितना है 1, तो ये लॉन्ग टर्म वाला है, लेकिन आपको चाहिए शॉर्टकट वाला। हमने क्या किया, 10 की घात -x, तो आप सीधे आंसर देना, उसका pH का वैल्यू होगा x, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में देता है n/1000 SCl का pH वैल्यू कितना है, तो आप ACF के बच्चे हैं, आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। ज्यादातर आप ब्रेन को यूज करना, पेन को कम से कम यूज करना, ब्रेन को ज्यादा यूज करना। n/100 मतलब 1/100, 1/100 मतलब 10 की घात -2, और हमने यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताया, जो पावर है वही pH का वैल्यू है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। क्लियर बेटा। अब ये आपको शॉर्टकट यूज करनी है, मैं आपको अपनी वैल्यू बता रहा हूं। अगर आप 11-12 की किताब से पढ़ेंगे तो डिटेल पाओगे, और मेरे फार्मूला को आप नोट करते जाइएगा आप कभी भी, ये या यूट्यूब को आप सेव कर लीजिएगा इस ट्यूब को, और एनी टाइम जब चाहो इसको 2 बार 3 बार देखते रहोगे तो आपको पूरा रटा जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से ऑफलाइन के ज्यादा मेरे को बेटर ये ऑनलाइन लग रहा है, क्योंकि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होते जा रहा है, जब चाहो आप देखो। अगर 2 से 3 बार यदि आपने देखा तो आपको पूरा रटा जाएगा वो, ठीक है। अब यदि हमने दिया, सुनना बेटा, 0.000001 एन HNO3 का pH वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पावर में बदलो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैंने बोला ना, जिसको कुछ भी मतलब नहीं आता। मैं कुछ बच्चे को देखा हूँ, मान लो 100 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से 10-12 ऐसे रहते हैं वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ भरते भरते। तो मेरे को वो सब पसंद नहीं है। तो आप पॉइंट के बाद जितने डाटा है उसको गिनना, 1 2 3 4 5, वही 10 के घात के माइनस में जाता है बेटा। तो ये अपने पास हो गया 10 की घात -5। तो तत्काल आप आंसर दे दो, सर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका pH मान कितना होगा 5। क्लियर है। अब यदि मान लो उसने क्वेश्चन दिया, देखना उसने क्वेश्चन दिया मान लो 0.0001 n, हो गया H2SO4 का pH वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको तो ऐसे ही पता हो गया है, आपको पता हो गया, मैंने सिखा दिया है। मतलब पॉइंट के बाद कितने डाटा वो गिनो आप, 2 ठो 0 है 1 है, मतलब वो हो गया 10 की घात -3, तो pH की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्लियर बेटा।
लेकिन एक चीज अपनी बुद्धि में और बैठा लो, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो केवल एसिड के लिए अप्लाई होगा, बेस के लिए अप्लाई नहीं होगा, याद रखेंगे। और मैंने आपको पूरा, आज तो मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ आपको। एसिड पहचानने का तरीका है, उसमें H का होना जरूरी है। बेस पहचानने का तरीका है, उसमें OH का होना जरूरी है। तो ये वाला जो फंडा है, ये वाला जो रूल है, वो एसिड में लगाना। और अगर मान लो बेस देता है, मतलब छाड़ दिया, तो भी टेंशन मत लेना, ये फॉर्मूला लगा और 14 से माइनस करके उसको उत्तर दे दो, ठीक है। जैसे सपोज इसी को दिया है KOH दिया हुआ है, तो बोलोगे सर आपने तो सिखाया है कि ये पावर वाला X है, बट बेटा ये भी याद रखो फॉर एसिड, ये फॉर एसिड मतलब ओनली एसिड में अप्लाई होगा। और बेस के लिए मैं एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने बेस के लिए फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे आपको मैंने ये किया, इसको X कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। मतलब आपको जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 14 को माइनस कर देना है। 14 को माइनस किए मतलब आपके पास आंसर। चलो वो भी मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं। अगर मान लो पेपर में दिया n/10 NaOH का pH, कुछ नहीं, ज्यादा आपको ब्रेन को यूज करना है। n/10 NaOH का pH, तो सीधी सी बात है, सर ने बताया n/10 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10⁻⁻1, मतलब उसकी pH वैल्यू कितनी है 1। लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना कि जो हमको कंपाउंड दिया हुआ है वो एसिड है कि बेस। एसिड हो तो आंसर 1 में छोड़ दो, बेस हो तो आंसर को आपको 14 से घटा के बताना है। तो आपका आया था pH कितना आया 1, लेकिन हमने क्या दिया हुआ है NaOH, मतलब वो क्षार है, तो इसका आंसर कितना आएगा 13। क्लियर बेटा, बेस को आपको 14 से घटा के ही उत्तर देना है। और यदि मैंने दिया सपोज सुनना 0.000000 हो गया, यहाँ पे हमने दिया 1 NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू कितना होगा, पेपर में दिया, ठीक है। तो मैंने बोला आपको बुद्धि से यूज करनी है, आप इसको पहले पावर में बदलो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6, तो pH की वैल्यू कितनी आई 6। लेकिन आप उसके बाद थोड़ी देर रुक के देखना कि वो कंपाउंड जो दिया हुआ है वो एसिड है कि बेस। एसिड हो तो 6 में छोड़ देना, बेस हो तो 14 से घटा के उत्तर देना। तो सर वो हमारा बेस है, क्योंकि आपने शुरू में सिखाया है OH हो तो बेस होता है, तो आप इसको 6 को 14 से घटाओगे तो आंसर आएगा 8। आपको टिक लगाना है 8। क्लियर, ये 2 फंडा आपको क्लियर हो गया। अब मैं आगे जा रहा हूं, अब देखेंगे इधर, चलिए सेक्शन 1 हमने बताया, मैं बार बार रिपीट करते रहूंगा। सेक्शन 1 में अगर एसिड है तो 10⁻⁻⁻x x का मान ही pH है, अपनी बुद्धि में बैठा लो। सेक्शन B अगर वो कंपाउंड बेस है तो जो आंसर आएगा उसको आपको 14 से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बेटा। अब यदि क्वेश्चन दिया मान लो 0.002 N HCl का pH, तो मैंने बोला ना मैं बहुत से चीजों को केमिस्ट्री में इतने 25 साल से पढ़ाते पढ़ाते अपनी बुद्धि इतना काम कर गया है कि शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने निकालना सीख गया है। तो 0.002 NaCl का pH, तो आप यदि किताब से पढ़ोगे तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, अपनी वैल्यू भी बता रहा हूँ प्लस किताब में जो दिया उसकी वैल्यू बता रहा हूँ। तो अब मैं किताब का सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखेंगे ध्यान से। pH बराबर हो गया यहाँ पे माइनस लॉग ना, ये हो गया, इसको मैंने बदल दिया बेटा 2 × 10⁻³ ये मैंने बदल दिया, ठीक है। ये मैंने इसको बदल दिया 1 2 3 10⁻³ ठीक है। अब आप इसमें आपको एक लॉग का फॉर्मूला आ जाएगा, देख लो यहाँ पे इंटू वाला फार्मूला आ गया, log a × b = log a + b वाला फार्मूला आप लगा दो। तो सीधी सी बात है pH बराबर माइनस log 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस log 10⁻³ क्लियर बेटा। अब एक काम करो, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रहने दो, माइनस को बाहर रहने दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे भी एक तो फार्मूला यूज हो जाएगा, वो जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ उसको देखो,
मतलब जो पावर में रहता है वो सामने आ जाएगा। मतलब log a दी पावर b इज इक्वल टू b log a, वो वाला फार्मूला आप यूज कर दो, तब आंसर आ गया ph इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको बॉक्स में ही रहने देना, ये माइनस हो जाएगा, हो गया 3 log 10, हो गया log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप सबको पता है। तो ये हो गया माइनस log 2 और ये हो जाएगा 3। अब माइनस, अब ये ब्रैकेट तोड़ दो, जब ये ब्रैकेट हटा दोगी तब आंसर आ जाएगा ph इज इक्वल टू माइनस, हो गया, ये हो गया कितना log 2 प्लस 3। अब बहुत, मैं तो बता रहा हूं आपको ट्रिक्स, log 2 की वैल्यू 0.3010, लेकिन आप घटाने वटाने में बहुत दिक्कत होती है तो उसको आप 0.30 ये मान के चलो, मतलब 30 पैसा, ठीक है। मतलब आपको 3 रुपया में 30 पैसा को घटाना है, सिंपल भाषा। तो मैंने बोला ph इज इक्वल टू होता है माइनस 0.3010 प्लस 3, हो गया। तो ये अपन इसको इससे घटाना है, तो जब आप घटाओगे तो आपको घटाने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ये माइनस है, ठीक है, और घटाने का एक तरीका बता रहा हूं, इसकी वैल्यू जो होती है 0.30, तो आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.70, ये शॉर्टकट तरीका है। अब मैं इतना लंबा डिटेल सर आपने बनाया हुआ है, इतना लंबा डिटेल बनाया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमने प्लस कर दिया, ये माइनस में है, ये घट के ये उत्तर आया। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर कैसे घटाएं, घटाने का क्या तरीका है? तो घटाने का तरीका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये 3 रुपया है और ये 30 पैसा है, 3 रुपया में 30 पैसा को घटा दो आप, तो कितना बचेगा 2 रुपया 70 पैसा, ठीक है। ये जो है वो 12 की किताब का है। अब बोलोगे सर अपन इतना अगर सॉल्व करते बैठे रहें तो हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग में ये सब बताते रहते हैं, वो नहीं, गलत है, वो अपने को चाहिए शॉर्टकट ट्रिक्स। तो एक्चुअल में मैं कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स निकालूं, देखो हुआ क्या है इसमें, ध्यान से देखना। मतलब जो पावर आया है, ये जो पावर आया है उसमें हमने क्या किया, सामने के डाटा को माइनस कर दिया। तो मैं अब एक फार्मूला बना रहा हूं, जैसे इसमें ले लो 2 × 10 की घात -3। अब आप मेरे इस फार्मूला को यूज करना, डायरेक्ट मैं तुरंत बताऊंगा आपको। 3 में log 2 को घटाना है सीधे, ये जरूरत नहीं है, ये कुछ भी जरूरत नहीं है, इसका यूज करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, कई सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखना है, 3 में log 2 को हटाना है, क्लियर। अब देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने 0.0000002 एंड SCL वैल्यू का pH मान, ठीक है, SCL वैल्यू का pH मान आपको चाहिए शॉर्टकट ट्रिक्स। तो पहले आप उसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 -5, ठीक है। सर आप मेरे को log 2 की वैल्यू बताओ, मैं आपको 1 सेकंड में उत्तर देता हूँ। मैंने बोला 30 पैसा, तो 5 रुपए में 30 पैसा को घटा दो, ये 5 रुपये, इसको इसके लॉग से घटाना है, हो गया, ये 5 रुपए है और log 2 की वैल्यू कितनी 30 पैसा, तो आंसर आ गया 4 रुपये 70 पैसा, तुरंत आंसर। जो आपको इतना डिटेल सॉल्व किए हैं उसको मैंने 1 सेकंड में बताया, 1 सेकंड में। कुछ बच्चों का थिंकिंग है, विचार है, हमको पता चल गया कि थोड़ा 1-2 और बताइए सर, हम और बताते हैं। चलिए देखना, जैसे मान लो दिया अपने को 0.00004 n SCL, बेटा में भी log की वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में नहीं देता है और ACF का IAS लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हो, log 2 log 3 log 4 log 5 कम से कम 5 तक का आपको रटा रहना चाहिए, आप रट डालोगे, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हमको याद रहेगा। अब देखो जो क्वेश्चन इतना लंबा सॉल्व होता है उस क्वेश्चन को मैंने एकदम 1 सेकंड का बना दिया है। 4 × 10 की घात 1 2 3 4 -4, फट से आप उत्तर दोगे। सर log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021, लेकिन 21 को भूल जाओ, 60 पैसा याद रखो। इसकी वैल्यू होती है log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, लेकिन शॉर्टकट तरीका आप, क्योंकि ऑप्शन रहता है, ये जो ACF है इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन देख के आप फट से बता दोगे। तो आपको 4 में
log 4 की वैल्यू को माइनस करना है। तो log 4 की वैल्यू कितनी है सर? log 4 की वैल्यू है 0.6021 को छोड़ दो, 60 पैसा मानो, 4 रुपये में 60 पैसा को घटा दो, तो आंसर 3 रुपया 30 पैसा। तब आप देना 3 रुपया, जैसे इसमें हमने घटा दिया ये log 4 60 को हमने घटाया 40, ये अपना आंसर है। ये आपका शॉर्टकट तरीका है। अब आपको ब्रेन में कैसे लेना है वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो पेपर में दिया पॉइंट्स ये दिया ना HCl का pH वैल्यू, आप अपनी ब्रेन से बस यूज करना। सर ये हो गया 2 × 10 की घात -2, ब्रेन में यूज करना ना, 2 × 10 की घात -2 चेक। तो पावर में क्या चीज है 2, सामने क्या चीज है 2, तो log 2 में हो गया, 2 में log 2 को माइनस कर दो। log 2 का मान कितना मैंने बोला 0.30, ठीक है। तो आपने 2 में 0.30 को माइनस कर दिया, तो आंसर आया 1.70। क्लियर बेटा, बन जाएगा। तो आपको ये वाले फॉर्मूला को कैसे करना है, पावर में जो रहेगा सामने वाले लॉग को माइनस कर देना है। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मैं देखो अभी तक कितनी सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला आपको बताया था एसिड वाला, दूसरा बेस वाला, फिर अगर एक को छोड़ के कोई भी अगर कोई डाटा रहा 2 3 4 5 तो वो ये वाला फार्मूला यूज करना। अब ये क्वेश्चन अपने को दिया 0.00002 n KOH। बेटा आप ACF का एग्जाम देने जा रहे हो, आप अपने ब्रेन को कंसंट्रेट रखना, एकाग्र रखना, ठीक है। आप सबसे पहले तो उस कंपाउंड को देख लेना कि वो एसिड है कि बेस, और आप अपनी बुद्धि में आज रट डालो अगर बेस है तो जो भी आंसर आएगा आपको 14 से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको बिना पेन से बना रहा हूँ, सीधा सीधा। ये हो गया 2 × 10 की घात -4। क्लियर बेटा। 4 में मैं log 2 को घटा दिया, log 2 का मान मैंने बोला 30 पैसा, तो मैंने 4 में क्या किया 30 पैसा को घटा दिया। तो 4 रुपये में अगर आप 30 पैसा को घटा देते हो तो अपने पास कितना आएगा, ठीक है 3 रुपये 70 पैसा, 3 रुपये 70 पैसा। लेकिन वो 3 रुपये 70 पैसा को आप आंसर नहीं देंगे, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो बेस है। तो अब आपको उसको 14 से घटाना है, ठीक है, आपको उसको 14 से घटाना है। तब आप क्या करो 14 माइनस 3 रुपये 70 पैसा, ये आप घटा देना। तो सीधी सी बात आपके पास आंसर आ जाएगा। 14 में इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने कितना 11 रुपये हो गया, 11 रुपये 30 पैसा। क्लियर। अब अपने पास एक फार्मूला और मैंने बताने जा रहा हूं। सपोज यदि अपने को क्वेश्चन दिया, सुनते जाना, 0.2 n KOH का pH, ठीक है, तो सीधे ब्रेन से हल करते हैं, तो पेन नहीं चलाते हैं। 2 × 10 की घात -1, ठीक है, 2 × 10 की घात -1। सर 1 में log 2 को घटाना है, log 2 का मान 30 पैसा, मतलब 1 रुपये में 30 पैसा को आपको घटाना है, तो आंसर आप लगाओगे 0.70। क्लियर, बन जाएगा। आगे बढ़ूं, ठीक। अब मैं आगे जाने जा रहा हूं, सुनना। मतलब एक चीज और अपनी बुद्धि में बैठा लो, जब भी आप pH का वैल्यू बनाओगे वो नॉर्मलता में रहना जरूरी है। अगर सपोज मोलरता में है तब पहले आपको उसको नॉर्मलता में बदलना पड़ेगा। अपनी ब्रेन में बैठा लो, pH का वैल्यू हमेशा नॉर्मलता से बनाया जाता है। अगर मोलरता में दिया तो आप उसको पहले नॉर्मलता में बदलोगे। तो मोलरता को नॉर्मलता में बदलने का मैं तरीका बता रहा हूं। अगर उसमें एक ठो H है तो उसका नॉर्मलता और मोलरता एक दूसरे का बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ H 1 है तो वही नॉर्मलता है और वही मोलरता है। और अगर मान लो 2 ठो H है तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणित 2। अगर उसमें 3 ठो H है तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणित 3। क्लियर बेटा। अब मैं इसका एक डेमो सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन दिया n/10, क्वेश्चन दिया m/10 HCl का pH, ठीक। तो सर ने सिखाए हैं नॉर्मलता मोलरता में है तो उसको नॉर्मलता बदलेंगे,
राइट। लेकिन जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 1 ठो H है, तो वही नॉर्मलता है 1/10। 1/10 मतलब pH का मान 1। क्लियर। अगर मान लो अपने को दिया m/5 ये दिया हुआ है या m/20 दिया हुआ है HCl का pH, HCl ना लेके मैं H2SO4 लेता हूं, HCl ना लेके मैं H2SO4, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें अपने पास क्या चीज है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और क्वेश्चन दिया है किसमें, मोलरता में। तो सबसे पहले आप उसको नॉर्मलता में बदलिए, तब आपके पास फार्मूला कौन सा है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित 2। तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुल मिला के अपने को क्या करना है, इसको मोलरता में बदलना है। तो इस जो भी वैल्यू दिया उसको 2 से गुणा कर दो। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो 1/10 हो जाएगा। जैसे मैंने इसको m/20 इंटू 2 कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/10। 1/10 तो आपको मैंने इतना समय से पढ़ा रहा हूं, आपका ब्रेन सॉल्व हो गया होगा। 1/10 मतलब pH का वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि सर वो एसिड है। ठीक है। और प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। यदि सपोज अपने को दिया, यहाँ पे लिखते जाना m/30 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू। अब बेटा थोड़ा इसको कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे। सर वो जो दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो मोलरता में, तो उसको अपन कैसे नॉर्मलता में बदलें? तो सीधी सी बात 3 से गुणा कर दो उसको, 3 से गुणा कर दो। मतलब कुल मिला के 1 H है तो 1 से गुणा कर देना, 2 H है तो 2 से गुणा कर देना, 3 H है तो 3 से गुणा कर देना। जब आप उसको 3 से गुणा किए तो 1/10, pH का मान 1। लेकिन थोड़ी होश में रहना, ये क्या चीज है, बेस, क्षार। तब आपको उसको 13 से माइनस करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे इसका पूरा ब्रेन से बार बार सोचिए, हमने जब हम उसको मोलरता को नॉर्मलता में बदले तो आया हमारा 1/10, pH का मान आया 1, लेकिन दिया हुआ प्रश्न क्षार है इसलिए हमने 14 से घटाया तो आंसर हमारा आया 13। तो आप टिक लगाओगे 13। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ूं? टिक। अब आप इधर देखेंगे, अगर मान लो ग्राम वाले में क्वेश्चन देता है, ग्राम वाले में, तो मैंने एक फार्मूला बता रहा हूं नॉर्मलता। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में तो आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन सिलेबस से हट के भी क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी बुद्धि से ये हटा दो, सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। यदि आप प्रयोगशाला का पेपर दिए होगे, यदि आप लेक्चरर का पेपर दिए होगे, तो यदि नहीं दिए हैं तो आपके जो भी दोस्त यार उनसे पूछना। मतलब इसमें ना पूरा आगे पीछे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। ACF इतना सरल नहीं है, जैसे हम लोग को पूरा ज्ञान है, हमको पता है कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आता है। जैसे संकरण से तो आते ही बेटा, सिलेबस में रहे कि ना रहे आता है। सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, कितनी सिग्मा है कितनी पाई बॉन्ड है, ये क्वेश्चन आता है। कार्बोकेटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ के रट के जाओगे और उम्मीद करोगे कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इम्पॉसिबल बेटा। ठीक है, इसलिए पहले तो मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरे को पूरा आइडिया है कौन कौन से ACF स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो ACF स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। किसी का भी स्ट्रक्चर पूछ देता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग की डिमांड में मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा। सिलेबस के बाद आपके एग्जाम के होते तक मैं आपको पूरी डिटेल आगे पीछे पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते रहूंगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, नॉर्मलता बराबर WB बटी तुल्यांकी भार, मतलब इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर अपने को एक क्वेश्चन दे दिया 4 ग्राम NaMH 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है, तो उसका pH मान क्या होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं सरल तरीके से और सरल भाषा में पढ़ाऊं। ठीक है, उसने प्रश्न क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम NaMH 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है, तो उसका pH मान, मतलब हमारे प्रश्न में नॉर्मलता नहीं दिया है, तो बेटा नॉर्मलता आपको इस फार्मूला से निकालना है। तुल्यांकी भार क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा,
तुल्यांकी भार आपको क्वेश्चन पेपर में दिया 40, ये दिया रहेगा। तब आप फटाक से देखो कैसे करोगे। 4 ग्राम NaOH जो मात्रा है वो WB का मान, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 40 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो। प्रश्न फिर से सुनना, 4 ग्राम NaOH 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है तो pH मान, पहले आप नॉर्मलता निकालना फिर बाद में pH निकालना। तब हमने यहाँ पे रखा कितना 4, नीचे हमने रखा 40 गुणित 1, ये हमने कैंसिल कर दिया 1/10, 10 की घात -1। सर अब इतने समय से पढ़ा रहे हैं, रटा गया होगा, पावर होता है उसका pH वैल्यू अपने पास 1, बट गलत है बेटा। उसने क्या बोला 4 ग्राम NaOH, राइट। तो आप इसको 14 से घटा के सही आंसर देना है कितना 13, ये नहीं। अगर HCl होता तब आप 1 में छोड़ देते, लेकिन वो उसने NaOH बोला, तब आपको उसको 14 से माइनस करोगे, 14 से माइनस के तो आंसर अपने पास कितना है 13। ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि में बैठा के रखना। एक क्वेश्चन मैं और इससे बता दे रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहे हैं बाकायदा, धीरे धीरे जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लासरूम टाइप का ही पढ़ाऊँ, कोई स्पीड ना ले, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस ये हो जाता है कि क्लासरूम में मैं प्रैक्टिस देता था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में प्रैक्टिस नहीं देते मैं, लेकिन लास्ट में बहुत सारे आपको क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो अपने को दिया 6.3 ग्राम HNO3, तो तुल्यांकी भार दिया हुआ इसका 63, तो उसका pH मान बुद्धि से चलाना। तो सर आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है WB बटे तुल्यांकी भार गुणित आयतन, तो इसका मान कितना दिया 6.3, इसका कितना होगा 63। तो 6.3 और नीचे 63, पॉइंट को हटा दोगे नीचे 10 आ जाएगा, 63 और 63 कट जाएगा, 1/10, 1/10 मतलब 10 की घात -1। और सर ने बताए हैं पावर ही pH है। और दूसरी चीज आप याद रखो कि सर जो क्वेश्चन दिए वो एसिड है, तो इसका pH वैल्यू कितनी होगी 1। क्लियर है, बन जाएगा, ठीक। अब मैं अगला बताने, pH की पूरी डिटेल आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप हमसे रजिस्ट्रेशन से जैसे आप जुड़ जाओगे, अभी तो मैं 2-3 ये डेमो दे रहा हूँ, जैसे आप हमसे रजिस्ट्रेशन से जुड़ जाओगे, आप यदि रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा 1-1.5 घंटे की टीचिंग, उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसका मैं प्रैक्टिस पेपर आपको भेजूँगा। जैसे मान लो खैर आज तो ये डेमो चल रहा है, अगर ये रेगुलर कोर्स में रहता, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया रहता, तो अपन क्या करते, इसके बाद मैं तत्काल आपको pH का 400-500 क्वेश्चन को भेज देता। अब घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करो। आप क्या करते, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता, आप हमारे इस यूट्यूब को निकालते, जो भी वीडियो है उसको निकालते, सर ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, फट से करना। तो अपन 1-2 दिन अपन डेमो दे रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराओगे तो थोड़ी सी टीचिंग का प्रोसेस और चेंज हो जाएगा, ठीक है। नोट्स अवेलेबल कराते जाएंगे, 1-1.5 घंटे का आपको जो जो क्वेश्चन डाउट आते जाएगा, हम लोग एक टाइम देंगे, ये से इस टाइम पे आप हमसे कांटेक्ट करो, बैठे रहेंगे। जो भी क्वेश्चन ना बने आप हमसे संपर्क करो, हम तुरंत आपको व्हाट्सएप कर देंगे सॉल्व करके, ठीक। तो अभी ये डेमो चल रहा है, और जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, सर जितने हमारी जो टीम पढ़ाएंगे उसको आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अब मैं अगला फार्मूला लेने जा रहा हूँ, सुनना बेटा। ये फार्मूला है N1V1 बराबर N2V2, N1V1 बराबर N2V2। एक मैंने फार्मूला लाया, मतलब उसने क्वेश्चन दिया हुआ है N/10 HCl कि 1 लीटर में 1 लीटर है, उसको 10 लीटर में बदल दिए, तो उस 10 लीटर वाले का pH वैल्यू क्या होगा। आराम से सुनेंगे, क्वेश्चन दिया N/10 HCl के 1 लीटर को 10 लीटर में बदल दिए हैं, तो 10 लीटर का pH, तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है N/10, मतलब आप यूज करोगे 1/10, और उसने वॉल्यूम आयतन भी दे दिया है 1। अब आपको वो N2, ये 1 लीटर वाला है और ये 10 लीटर वाला है, ठीक। 10 लीटर वाले का तालमलता हमको नहीं पता, वही तो पूछा गया है, लेकिन 10 लीटर वाले का वॉल्यूम हमको पता है, राइट। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/100, और 1/100 का मतलब हो गया 10 की घात -2, ठीक है।
तो आंसर आ जाएगा पीएच का मान कितना हो गया। ठीक है, ये डाइल्यूट करने पर उसमें पानी मिला देते हैं। जैसे अपने पास, जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे, टाइट्रेशन के समय अपने पास सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो बोलते हैं n/10 का सॉल्यूशन बना दो, n/20 का सॉल्यूशन बना दो। मान लो अपने को ये भी उसमें पूछा जाता है, वाइवा में पूछा गया था जिस समय हम लोग प्रैक्टिकल देते थे कि n/10 का HCl है तो उसको n/50 में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्जन का प्रोसेस मैंने ये आपको बता दिया, ये आप बना सकते हैं। एक बार मैं और इस कन्वर्जन को रिपीट कर रहा हूँ। यदि मान लो क्वेश्चन दिया गया n/10, ये NaOH, बेटा होश में रहना ना थोड़े से, n/10 NaOH मतलब वो बेस है कि 1 लीटर को 2 लीटर में बदल दिए हैं, कि 1 लीटर को 2 लीटर में बदल दिए हैं, तो 2 लीटर वाले का पीएच मान क्या। नॉर्मलता भी पूछिए। देखो बहुत से बच्चे सोचते हैं नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोल प्रभाव ये सब कोर्स में नहीं है बेटा, क्वेश्चन इससे आते हैं। संकरण कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आ जाए क्वेश्चन तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप सिलेबस को प्रेफरेंस दो, सिलेबस को पहले प्रेफरेंस दो, उसके बाद उससे लिंक। जैसे आपके सिलेबस में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में अमोनिया है और अमोनिया का संकरण तो पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से बनता है पानी, तो पानी में संकरण पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन से संकरण पूछा जाएगा। इसलिए आप अपनी बुद्धि में ये बिल्कुल हटा दो, सिलेबस है ये, सिलेबस से बाहर ये कुछ नहीं, बस आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपकी केमिस्ट्री 90% बनवा के दिखाऊंगा, ये मेरा मॉडल। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। n/10 NaOH के 1 लीटर को 2 लीटर में बदल दिए हैं। तो पहले तो मेरे इस फार्मूला को आप यूज कर लेना। n1 की जगह मैंने रखा 1/10, आयतन की जगह मैंने रखा 1, इसको हमको पूछा गया है, ये मैंने 2 रखा, 2 से ट्रांसलेशन 1 कर दो, 1/20 बड़ा 1/20 ये आ गया n2, राइट बेटा। पीएच पूछना है 1/20, 1/20 को आप डिवाइड करो, तो मैंने पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0, 5 बार में चला गया, 5 × 10 की घात माइनस कितना मैंने ले लिया 2, 2 में log 5 को माइनस कर दिया। पहले वाली ट्रिक्स, पहले फार्मूला मैंने जो बताया था वाला, 2 में log 5 को माइनस कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन वो 4 है तो उस आंसर को भी आपको 14 से माइनस कर दो। क्लियर बन जाएगा। ये डाइल्यूट वाला था पीएच वाला। अब देखेंगे बेटा ना, आजकल क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, आईक्यू चेक किया जाता है, आईक्यू कि बच्चा का आईक्यू कितना है। जैसे मैक्सिमम एग्जाम में दिया जाता है 10 की घात -8 HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट फार्मूला आप यूज करेंगे, फर्स्ट फार्मूला जो मैंने फर्स्ट में बोला था पावर पीएच का। तो अगर आप 8 को टिक लगाते हैं तो आप सोच लो प्रश्न अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 8 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तब आप ना क्या करना, 7 से ठीक नीचे वाला, 7 के ठीक नीचे वाला को आप टिक लगाना। 8 को ठीक नहीं लगाओगे क्योंकि मैंने बोला 10 की घात -8 HCl का पीएच मान। मैंने सर आपने एक फॉर्मूला सिखाया था, पावर को हम आंसर देंगे। ठीक है, आप पावर को आंसर दे दिया 8। ठीक है, इसी का नाम तो कंपटीशन है, लेकिन वो HCl है बेटा, HCl का पीएच वैल्यू 8 नहीं होता। तो उसमें आपके पास ऑप्शन क्या करेंगे सुनना, 8 रहेंगे, 6.1 रहेगा, 6.2 रहेगा, 6.9 रहेगा। कुछ बच्चों का चर्चा 6.2 भी तो आ सकता है, 6.3 भी तो आ सकता है, 6.9। तो 7 के ठीक नीचे वाला, 7 से जो ठीक नीचे रहेगा आप उसको टिक लगाएंगे। तो आप टिक लगाएंगे 6.7, ये आप अपनी बुद्धि में रखेंगे। अब एक लास्ट फार्मूला अपन पीएच का बताते हैं, सुनेंगे। जैसे 2 सॉल्यूशन को उसने मिक्सअप करना है, एक n/10 का 1 लीटर बना हुआ है, एक n/10 का 2 लीटर बना हुआ है। ये देखो n/10 का 1 लीटर बना हुआ है, n/10 का 2 लीटर बना हुआ है, दोनों को मैंने मिला दिया। तो मिलने के बाद नॉर्मलता कितना होगा। तो कुछ बच्चों क्या सोचते हैं मालूम, n/10 और n/10।
तो कुछ n/100 को लगा देंगे, कुछ n/20 को लगा देंगे। नहीं बेटा, उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला ये लगाना आप, n1v1 हो गया n1v1 प्लस n2v2 बराबर n3v3, ये फार्मूला लगाना। ये एक सॉल्यूशन का है, ये दूसरे सॉल्यूशन का है, और ये मिक्सिंग का है, जो मिक्स हुआ उसका है। तो देखो एक मैं बता रहा हूँ, n/10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयतन भी दिया एक, फिर दूसरा देखो प्लस ना, ये भी दिया हुआ है, n/20 आयतन भी दिया हुआ है 2 बराबर n3 निकालना है, n3 निकालना है। और v3 कैसे करें सर, v3 को कैसे करें? तो v3 मैंने बेटा दोनों सॉल्यूशन को तो मैंने मिक्स कर दिया, तो मिलने के बाद क्या होता है, दोनों का आयतन तो ऐड हो जाएगा। तो एक का आयतन कितना, 1 लीटर, दूसरे का आयतन कितना, 2 लीटर, तो दोनों को मैंने मिक्स किया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, इससे यदि आप सॉल्व करोगे तो आपका फट से pH वैल्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक, यदि कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। pH के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दिया है, जो भी क्वेश्चन आपके पास है, फिलहाल अभी नोट्स नहीं है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे 12th की किताब से पढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी बेटा कि 12th की किताब में सब मिल जाएगा, उसमें पूरी मिक्सिंग रहता है, उसमें पूरे मिक्स रहता है। तो जैसे ही हम लोग से आप लोग रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा तो टॉपिक वाइज हम नोट्स भेजना चालू कर देंगे। क्लियर है? तो ये आज का हमारा pH का वैल्यू है जो यही समाप्त होता है, और अगला वीडियो मैं कल डालूंगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर रहेगा तो हम आगे की पढ़ाई करा सकते हैं। क्लियर? और आज का वीडियो आप देख लेंगे, पूरे नोट्स कर लेंगे, बार बार इसको देखते रहेंगे, ब्रेन में बैठ जाएगा। कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, अगला वीडियो कल मैं एसिड बेस का भेजूंगा, उसके बाद आप कोशिश करेंगे रजिस्ट्रेशन करा देंगे। फिर हमारे पढ़ाने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम जैसे पढ़ाएंगे तुरंत सारे बच्चों को नोट्स भेजेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे कि सारे क्वेश्चन बने कि नहीं बने, नहीं बने तो कौन से नहीं बने हमसे आप पूछिए। अभी हम 2-3 वीडियो हम डेमो डाल रहे हैं, उसके बाद आप गुप्ता सर से रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ओके, थैंक यू।